डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अमेरिका इजराइल के हमले में ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनेई की मौत। खमेनेई समेत परिवार के 4 सदस्यों की मौत। अयातुल्ला अली खामेनेई के सलाहकार की भी मौत। ईरान में 40 दिनों के राष्ट्र शोक की घोषणा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, इतिहास का सबसे क्रूर व्यक्ति मारा गया। पीएम मोदी का मिशन साउथ। पीएम मोदी आज तमिलनाडु और पुडुचेरी दौरे पर। तमिलनाडु और पुडुचेरी को 7,000 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। मदुरै में एनडीए की विशाल जनसभा को भी करेंगे संबोधित। झारखंड में नगर निकाय चुनाव में नतीजे जारी। छोटे शहरों में नहीं दिखा बीजेपी जेएमएम का दम। नगर निकाय चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों ने मारी बाजी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनेई अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमलों में मारे गए हैं। उनके साथ उनके परिवार के कई सदस्य भी मारे गए हैं। इस खबर ने वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक तनाव और युद्ध की आशंका को चरम पर पहुंचा दिया है। ट्रंप और इजराइल के दावे के बाद अब ईरान की सेना, सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA और मुख्य समाचार चैनल प्रेस टीवी ने आधिकारिक तौर पर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की पुष्टि कर दी है। शनिवार को जिस समय यह हमला किया गया, उस समय खामेनेई अपने दफ्तर में मौजूद थे। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने अपने बयान में इमाम खामेनेई की शहादत पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। संगठन ने उनकी मौत को सम्मानित शहादत बताते हुए कहा कि उनका रास्ता जारी रहेगा। बयान में अमेरिका और जायोनी शासन को जिम्मेदार ठहराते हुए कड़ी कार्रवाई और बदले की चेतावनी दी गई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सैन्य टकराव तेज होता नजर आ रहा है, जहां पाकिस्तानी मंत्री ने दावा किया है कि 330 अफगानी लड़ाके मारे गए हैं। वहीं अफगान पक्ष का कहना है कि पाकिस्तान एयरफोर्स का एक जेट मार गिराया गया और पायलट को जिंदा पकड़ लिया गया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। अफगानिस्तान के तालिबान रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी कर पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का दावा किया है और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की बात भी कही है। उधर पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान में 29 स्थानों पर व्यापक हवाई बमबारी की खबरें सामने आई हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन के अनुसार 297 अफगानी लड़ाकों को मार गिराने और 89 चेक पोस्ट तबाह करने का दावा किया गया है। दोनों देशों के बीच बढ़ता तनाव क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति पर नजर रखी जा रही है और आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद सियासी तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है, जहां कई काउंटिंग सेंटरों पर देर रात तक मतगणना चली और कुछ स्थानों पर आज सुबह फिर से गिनती की गई। गैर दलीय आधार पर हुए इन चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवारों का दबदबा देखने को मिला है और अब तक घोषित नतीजों के अनुसार 17 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी समर्थित 12 और झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित 9 उम्मीदवारों को सफलता मिली है, जबकि कांग्रेस, माले, बसपा और राजद समर्थित प्रत्याशियों ने भी सीमित सीटों पर जीत हासिल की है। नतीजे संकेत दे रहे हैं कि छोटे शहरों में इस बार प्रमुख दलों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम रहा है और नगर परिषद व नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर सबसे ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे। उधर गढ़वा जिले के माजियाओ नगर पंचायत में वार्ड नंबर 1 से जीते पार्षद प्रदीप साव के जुलूस पर हमला होने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। जुलूस के आखिरी तहले पहुंचते ही 2 पक्षों के बीच झड़प हुई और क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, हालांकि तब तक दोनों पक्ष वहां से फरार हो चुके थे। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और संगठनात्मक बदलाव की अटकलों के बीच राजधानी में सरकार, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच अहम समन्वय बैठक हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में हुई इस बैठक में संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों की समीक्षा के साथ 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया गया। निराला नगर स्थित सरस्वती कुंज कार्यालय में आयोजित बैठक में संगठन
विस्तार, शाखाओं के प्रसार और समाज के सभी वर्गों तक पहुंच बनाने की रणनीति पर सहमति बनी। बैठक में तय किया गया कि संघ, सरकार और भाजपा के कार्यक्रमों में आपसी तालमेल और मजबूत किया जाएगा तथा घर घर संवाद अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सहित कई पदाधिकारी इसमें शामिल हुए। चुनावी दृष्टि से अहम मानी जा रही इस बैठक में क्षेत्रीय संतुलन और सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व देने पर भी चर्चा हुई। माना जा रहा है कि जल्द ही प्रदेश संगठन विस्तार और रणनीतिक फैसलों की औपचारिक घोषणा हो सकती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में कभी लाल आतंक का साथ देने वाले आत्मसमर्पित नक्सली आज लोकतंत्र की मुख्यधारा में नई पहचान के साथ सदन की कार्यवाही देखने पहुंचे। पुनर्वास केंद्रों में रह रहे इन लोगों की आंखों में खुशी और विश्वास साफ झलक रहा था जब उन्होंने विधानसभा की कार्रवाई को करीब से देखा। सदन भ्रमण के बाद उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अन्य मुख्यमंत्रियों से हुई। मुख्यमंत्री ने इसे लोकतंत्र के प्रति भरोसे का प्रतीक बताते हुए कहा कि सरकार की पुनर्वास नीति के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब पूर्व नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस पल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि सदन पहुंचकर पुनर्वासित लोगों के चेहरे पर जो संतोष दिखा वो बदलाव की मिसाल है। वहीं पुनर्वासित लोगों ने भी कहा कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वे सदन की कार्यवाही देख पाएंगे और आज खुद को गर्व और आत्मविश्वास से भरा महसूस कर रहे हैं। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का आवासीय भूखंड के कथित दुरुपयोग के मामले में झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने नोटिस जारी किया है। राज्य स्थित इस भूखंड को केवल आवासीय उपयोग के लिए आवंटित किया गया था, लेकिन अधिकारियों का दावा है कि इसका उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों में किया जा रहा है। बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने पुष्टि की कि धोनी सहित कई अन्य आवंटियों को भी इसी प्रकार के नोटिस भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद सभी से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आवासीय जमीन का व्यावसायिक इस्तेमाल क्यों किया गया। बोर्ड ने साफ किया कि यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो नियमों के तहत भूखंड का आवंटन रद्द किया जा सकता है। ये कार्रवाई भूमि उपयोग से जुड़े प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। मामले ने राज्य में हलचल बढ़ा दी है और अब सभी की नजर धोनी के जवाब पर टिकी है। योगी आदित्यनाथ से उत्तर कमान के आर्मी कमांडर प्रतीक शर्मा ने शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात के दौरान प्रयागराज में आयोजित होने वाले नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में प्रदेश में रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा भी की गई। साथ ही मुख्यमंत्री सचिवालय और सेना के बीच प्रभावी सैन्य नागरिक समन्वय को मजबूत करने पर जोर दिया गया। इस संवाद को उत्तर प्रदेश में रक्षा नवाचार, आत्मनिर्भरता और सशक्त नागरिक सैन्य साझेदारी की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। सरकार और सेना के बीच बेहतर तालमेल से प्रदेश को रणनीतिक और औद्योगिक रूप से नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। बहुजन समाज पार्टी के कांशीराम की विरासत को लेकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। बसपा सुप्रीमो के बयान के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव को घेरा है। विश्वनाथ पाल ने कहा कि अखिलेश यादव कांशीराम जी के नाम पर नौटंकी कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सपा को इतना ही सम्मान था तो कांशीराम नगर का नाम क्यों बदला गया। बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि यदि सच्चा सम्मान होता तो कांशीराम की जयंती पर छुट्टी रद्द न की जाती। उन्होंने इसे कांशीराम का अपमान बताया। उन्होंने ये भी कहा कि कुर्मी समाज के छत्रपति साहू जी के नाम पर बने जिले के नाम बदलकर पिछड़ों का अपमान किया गया है। लखनऊ में अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन की खबर के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारी हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर विरोध जताते रहे। इस प्रदर्शन में पुरुषों के साथ महिलाएं और बच्चे भी बड़ी संख्या में शामिल देखने को मिले। प्रदर्शन छोटा इमामबाड़ा के पास आयोजित किया गया, जहां लोगों ने शांतिपूर्ण मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए नारेबाजी भी की। मौके पर पुलिस बल तैनात है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न फैलने पाए। लखनऊ में अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। बताया जा रहा है कि खामेनेई की शहीद होने की खबर सामने आते ही लोगों में आक्रोश फैल गया। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन शहादतगंज थाना क्षेत्र में हुआ, जहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जमकर नारे लगाए। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को नियंत्रित किया और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है।
लखनऊ स्थित चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से खाड़ी देशों के लिए जाने वाली कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इजराइल ईरान के बीच बढ़ते तनाव और संभावित हमलों की आशंका को देखते हुए एहतियातन ये फैसला लिया गया। इंडिगो की लखनऊ से रात 8:45 पर अबुधाबी जाने वाली फ्लाइट संख्या 6E1415 कैंसिल कर दी गई है। वहीं रात 9 बजे दमाम के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट 6E097 भी निरस्त कर दी गई। इसके अलावा रात 10 बजे शारजा जाने वाली फ्लाइट 6E1423 भी रद्द कर दी गई है। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से एयरलाइन से संपर्क कर ताज़ा जानकारी लेने की अपील की है। उन्होंने रद्द होने से यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामने करना पड़ रहा है। कन्नौज के सौरिक थाना क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। हाईवे पर खड़ी एक स्लीपर बस में पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। बस में करीब 80 यात्री सवार थे, जिनमें 5 यात्री घायल हो गए हैं। हादसे में ट्रक के कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर के बाद बस का चालक और परिचालक बस छोड़कर फरार हो गए। एक्सप्रेसवे पर तैनात यूपीडा कर्मियों ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू कर घायलों को बाहर निकाला। सभी घायलों को सौरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बस चंडीगढ़ से गोरखपुर जा रही थी। देवरिया जिले के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के डहरौली बुजुर्ग स्थित एक पेट्रोल पंप पर दिनदहाड़े लूट की वारदात से सनसनी फैल गई। बाइक सवार 6 बदमाशों ने सेल्समैन सचिन साहनी पर असला तानकर 8,400 रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक बदमाश पेट्रोल भरवाने के बहाने पहुंचे थे और मौका मिलते ही वारदात को अंजाम दे दिया। घटना के बाद क्षेत्राधिकारी हरिराम यादव और प्रभारी निरीक्षक कल्याण सिंह सागर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें पूरी वारदात कैद बताई जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसओजी समेत कई टीमें गठित कर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस घटना के बाद क्षेत्र के पेट्रोल पंप संचालकों और कर्मचारियों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। जारचा थाना क्षेत्र के बिसड़ा फाटक के पास दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार भाई बहन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों ड्यूटी खत्म कर बाइक से घर लौट रहे थे, तभी अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया, जिससे यातायात बाधित हो गया। हालात को संभालने के लिए पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया गया। पुलिस अज्ञात वाहन और चालक की तलाश में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में NH-34 हाईवे पर खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो सामने आने से हड़कंप मच गया है। मामला मुख्यालय स्थित यमुना पुल और बेतवा पुल के आसपास का बताया जा रहा है, जहां एक कम उम्र युवक तेज रफ्तार वाहनों के बीच एक पहिए पर साइकिल दौड़ाता नजर आया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक भारी ट्रकों और अन्य गाड़ियों की आवाजाही के बीच बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के स्टंट कर रहा है। सोशल मीडिया पर रील बनाने के चक्कर में उसने अपनी ही जान को जोखिम में डाल दिया। जरा सा संतुलन बिगड़ने पर पीछे से आ रहे तेज रफ्तार वाहनों से बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों ने इस लापरवाही पर नाराजगी जताई है और कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस तरह की स्टंटबाजी पर क्या कदम उठाता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। होली के मद्देनजर जौनपुर में प्रशासन ने शराब के गोदामों और फुटकर दुकानों पर औचक निरीक्षण कर सख्ती दिखाई, जिससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया। एसडीएम सदर संतवीर, सीओ सिटी गोल्डी गुप्ता और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के विभिन्न इलाकों में छापेमारी की। ये कार्रवाई जिलाधिकारी दिनेश चंद्र के आदेश और जिला आबकारी अधिकारी विष्णु प्रताप सिंह के निर्देश पर की गई। टीम ने थोक दुकानों पर पहुंचकर शराब की बोतलों पर लगे बारकोड की गहन जांच की और रिकॉर्ड का मिलान किया। इसके बाद पुरानी बाजार, ओलंदगंज, कोतवाली, भंडारी, पॉलिटेक्निक, सिविल लाइन और लाइन बाजार क्षेत्र की फुटकर दुकानों की भी पड़ताल की गई। रजिस्टर और स्टाफ का मिलान कर नियमों का अनुपालन की पुष्टि की गई। आबकारी इंस्पेक्टर के मुताबिक निरीक्षण के दौरान कोई अनियमितता नहीं मिली। हालांकि अचानक हुई कार्रवाई से दुकानदारों में खलबली जरूर मची रही।
हैलेट हॉस्पिटल परिसर में सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात एक गार्ड के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक गार्ड ने अस्पताल में अवैध रूप से एम्बुलेंस प्रवेश रोकने की कोशिश की, जिस पर कुछ लोगों में कहासुनी हुई और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। आरोप है कि गार्ड के साथ जमकर मारपीट की गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया गया। मामला स्वरूप नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर जांच की जा रही है और दोषियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर अस्पताल में पहले भी विवाद की घटनाएं सामने आने से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जबकि गार्डों ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। होली पर्व को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने जिले भर में सघन जांच अभियान शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर विशेष रूप से मिठाई की दुकानों और खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की जा रही है। जांच के दौरान कई स्थानों पर मिलावटी मिठाइयां पाए जाने की पुष्टि हुई, जिस पर प्रशासन ने त्वरित और कठोर कार्रवाई की। इसी क्रम में बहराइच जिले के पायागपुर क्षेत्र में उप जिलाधिकारी अश्विनी पांडे और खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमर सिंह वर्मा की संयुक्त टीम ने कई दुकानों पर छापा मारा। निरीक्षण में मानकों के विपरीत पाई गई मिठाइयों को मौके पर ही नष्ट कराया गया और दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी गई। अधिकारियों ने साफ कहा कि त्योहारों के दौरान जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने संकेत दिया है कि आगे भी अभियान जारी रहेगा और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ के रहीमाबाद थाना क्षेत्र में युवक को गोली मारे जाने से हड़कंप मच गया। फैक्ट्री से घर लौट रहे संदीप प्रजापति को गहदोर टावर के पास बदमाश ने रोकने की कोशिश की। न रुकने पर आरोपी ने उस पर फायरिंग कर दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया और लोगों की भीड़ जुट गई। घायल संदीप को तत्काल ट्रॉमा सेंटर लखनऊ में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका इलाज जारी है। पत्नी की तहरीर पर आरोपी अनुभव सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दबिश शुरू कर दी है। पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में गांजा लेने जा रहे युवक के साथ मारपीट के बाद गोली मारने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। मोहल्ला लाइन पार साहूकारा निवासी 23 वर्षीय विकास अपने दोस्त नितिन के साथ भगवंतापुर जा रहा था, तभी 3 बाइक सवार युवकों ने उन्हें घेर लिया। गाली गलौज के बाद विकास के साथ मारपीट की गई और विरोध करने पर एक आरोपी ने उसके दाहिने पैर में गोली मार दी। गोली लगते ही विकास गिर पड़ा और तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल युवक को उसका दोस्त बाइक से कोतवाली लेकर पहुंचा, जहां से उसे सीएचसी और फिर जिला अस्पताल रेफर किया गया। पूछताछ में विकास ने बताया कि 8 महीने पहले जेल में हुए विवाद की रंजिश में उस पर हमला किया गया। पुलिस ने घटना को संदिग्ध बताते हुए मेडिकल परीक्षण शुरू कर दिया है और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। पीलीभीत के थाना सहरामऊ उत्तरी क्षेत्र में दिन दहाड़े युवक से मारपीट, 50,000 रुपए नकद छीनने और मोटरसाइकिल कब्जे में लेने का मामला सामने आया है। ग्राम रसूलपुर निवासी युवक ने आरोप लगाया कि 26 फरवरी की शाम जोगरासपुर में कुछ लोगों ने उसे घेर कर बेरहमी से पीटा और जबरन वाहन में बैठने की कोशिश की। पीड़ित के मुताबिक गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देते हुए उसकी जेब से करीब 50,000 निकाल लिए गए और बाइक भी छीन ली गई। शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों के हस्तक्षेप से युवक को छुड़ाया जा सका। पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने पहले भी फोन पर धमकी दी थी और पैसों को लेकर दबाव बना रहे थे। युवक ने थाने में शिकायत देने के बावजूद कार्रवाई न होने का आरोप लगाया है और अब पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच की मांग की है। घटना के बाद क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं और सबकी नजरें पुलिस प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। पीलीभीत जनपद में तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाए जा रहे ट्रैक्टर ने एक महिला की जिंदगी बदल दी। जहानाबाद थाना क्षेत्र में अमरगंज निवासी 55 वर्षीय राजकुमारी टुकटुक से लवली खेड़ा जा रही थी, तभी मीरपुर पुलिया के पास हादसा हो गया। आरोप है कि नाबालिग चालक निखिल कुमार ने तेज गति से ट्रैक्टर सोनालिका चलाते हुए टुकटुक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि महिला का एक हाथ पंजे से कटकर दूर जा गिरा, जबकि दूसरा हाथ 3 जगह से टूट गया। घायल महिला को पहले जिला अस्पताल और फिर गंभीर हालत में बरेली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पीड़िता के पति बेचेलाल ने थाना जहानाबाद में तहरीर देकर आरोपी चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।
पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आगे की कार्रवाई की बात कह रही है। जलालपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर फिरोजपुर गांव में शराब पार्टी के दौरान हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में एक युवक ने अपने ही साथी को गोली मार दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है। घटना से पहले दोनों युवक साथ बैठकर शराब पी रहे थे और किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई थी। विवाद इतना बड़ा कि मारपीट के बाद एक युवक ने फायरिंग कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।